नमस्कार साथियों। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चौथा चैप्टर मानव की दिव्यता को समझने का प्रयास करेंगे। हे अमृत के पुत्रों, कैसा मधुर और आशाजनक संबोधन है यह बंधुओं। इसी मधुर नाम अमृत के अधिकारी से तुम्हें संबोधित करूं। तुम मुझे इसकी अनुमति दो। निश्चय ही हिंदू तुम्हें पापी कहना अस्वीकार करता है। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मृत्यु भूमि पर देवता हो। तुम भला पापी मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। यह मानव स्वरूप पर घोर लांछन है। तुम उठो हे सिंहों, आओ और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम हो अमर आत्मा, मुक्त आत्मा, नित्य और आनंदमय। तुम जड़ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। जड़ तो तुम्हारा दास है, ना कि तुम जड़ के दास हो। यहाँ तक कि यह संसार, यह शरीर और मन अंधविश्वास है। तुम हो कितने असीम आत्मा और टिमटिमाते हुए तारों से छले जाना, यह लज्जास्पद दशा है। तुम दिव्य हो, टिमटिमाते हुए तारों का अस्तित्व तो तुम्हारे कारण है। हर एक वस्तु जो सुंदर, बलयुक्त तथा कल्याणकारी है और मानव प्रकृति में जो कुछ भी शक्तिशाली है वह सब उसी दिव्यता से उद्भूत है। यह दिव्यता यद्यपि बहुतों में अव्यक्त रहती है, मूलतः मनुष्य में कोई भेद नहीं, सभी समान रूप से दिव्य है। यह ऐसा ही है जैसे पीछे एक अनंत समुद्र है और उस अनंत समुद्र में हम और तुम लोग इतनी सारी लहरें, और हम में से हर एक उस अनंत को बाहर व्यक्त करने के निमित्त प्रयत्नशील है। अतः हमसे हर एक को वह सत्य, चित्त तथा आनंद रूपी अनंत समुद्र अव्यक्त रूप से जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में तथा स्वरूप प्राप्त है। उस दिव्यता की अभिव्यक्ति की न्यूनाधिक शक्ति से ही हम लोगों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। आत्मा की इस अनंत शक्ति का प्रयोग जड़ वस्तु पर होने से भौतिक उन्नति होती है, विचार पर होने से बुद्धि का विकास होता है और स्वयं पर ही होने से मनुष्य ईश्वर बन जाता है। अपने अभ्यंतरिक ब्रह्म प्रभाव को प्रकट करो और उसके चारों ओर सब कुछ समन्वित होकर विन्यस्त हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। अगले आने वाले चैप्टर में शेष के चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। आप इसी तरह ऑडियो बुक समझते रहें और मैं समझाने का कोशिश करूँगा ताकि आप स्पिरिचुअलिटी तक पहुँच सके और पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी को अच्छे पूर्वक समझे और अपने ज़िंदगी, अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो और आप ईश्वर के द्वारा बताए गए नियमों को, मनुष्य के प्रति प्रेम, सभी जीव जंतुओं के बीच समन्वय और आपस में एकता पूर्ण रहे, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।